सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महाराज आज आपको खुलासा कर रहा है सबसे अनोखी विश्व की अनोखी यात्रा के बारे में। आप तक अब तक जानकारी मिली होगी। संडे की बात है, रविवार की बात है और 7 जय जिनेंद्र आज की यह शुरुआत है। कचनेर अतिशयकारी पारसनाथ प्रभु का यह तीर्थ क्षेत्र दर्शन करवा चुका है चैनल महालक्ष्मी इसको, पर आज आपको उसी कचनेर के बारे में दोबारा लेकर आया है। गजब की बात लेकर आया है, दुनिया में अभूतपूर्व शुरुआत के लिए आया है, चिंतन मनन के लिए लाया है। ऐसी खास बात जो आपने आज तक नहीं सुनी थी वह आज आपके बीच में लेकर आया है। देख रहे हैं आप, यह है कचनेर का वह ऐतिहासिक अतिशयकारी मंदिर जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। यहाँ के पारस प्रभु से नारियल लेकर आते हैं, श्रीफल लेकर आते हैं और मनोकामनाएं पूरी होकर चलते जाते हैं। हाँ, यही तो है कचनेर के बाबा के नाम से विश्वविख्यात पारस प्रभु की है पद्मासन प्रतिमा। हाँ, 250 पौने 300 साल की बात की पहले बात है। एक महिला को सपने में आता है कि एक गाय जहाँ दूध गिराती है वहीं पर खुदाई करके देखो, अरे पारसनाथ प्रभु की मूर्तियाँ जो प्रतिमाएं चमत्कार होके उभर कर आ जाती है। गजब की बात थी। और यही अतिशय प्रतिमा आज भी लोगों के लिए श्रीफल लेकर आते हैं और मनोवांछित फल हाथ के हाथ जैसे पाकर चले जाते हैं। यह मनोकामना प्रतिमा खास बात। फिर हम लोगों ने क्या आलस में, भूल में, गलती में कुछ भी कहें आप, प्रतिमा धड़ से अलग हो जाती है, प्रभावित करने जाने लगते हैं। पर लोगों के एक मंच में माता है कि किसी को पता चलता है कि हाँ एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। शक्कर और घी के अंदर रख के इसको 7 दिन करके अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और देखते हैं क्या चमत्कार होता है। चमत्कार सचमुच हो गया। जो चमत्कार करती थी चमत्कार करके दिखा दिया उसने, स्वयं प्रतिमा जुड़ गई और उससे अब अतिशय बढ़ते चले गए। आज वहीं पर उस जगह हम आज खड़े हुए हैं। प्रतिमा जुड़ गई अतिशयकारी, पर उसके बाद यह खेल हो गया। सोने की जो प्रतिमा अभी हाल में दी गई थी पंचकल्याण के अंदर, उस पर ही खेल खेल लिया गया, उसी को ही नकली रूप में बदल दिया गया। पता भी नहीं चलता, ट्रस्टी को पता नहीं चलता कब हुआ कब कुछ हुआ। 10 दिन बाद आंख खुलती है, समझ आती है अरे सोने की प्रतिष्ठा की जो मूर्ति थी उसको नकली पीतल की प्रतिमा में बदल कर रख दिया गया है। कोई चिंतन नहीं होता, कोई मन नहीं होता। इसलिए तो आज जो रविवार को हुआ वह उसी से एक कदम आगे सोच की बात थी। बस यही शुरुआत हुई थी। सुबह की घड़ी 9 बजा रही थी और दूर से कारवां शुरू हुआ। शुरू में 1000 लोग थे, कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया और 5000 ज्यादा लोग इस पद यात्रा में, इस प्रायश्चित यात्रा के अंदर शामिल हो गए। कचनेर की ओर बढ़ते जा रहे थे। लगभग 3 घंटे की है यात्रा कचनेर मंदिर में जाकर समाप्त होती है। गजब की बात होती है। सबके मन में एक ही प्रश्न होता है, एक ही सवाल होता है कि भगवान तेरे सामने हमने कितनी भूलें करी, गलती करी, ऐसी करते रहते। यह इनकी बात नहीं है। हर मंदिर में लगभग ऐसा हो जाता है कि हम गलती करते हैं, पता नहीं चलता है। कहीं कहीं तो निर्माल्य तक का इस्तेमाल करते भी नहीं चूकते हैं, जिसके बारे में हमारे संत बार बार प्रवचन में कहते हैं। बस उसी चिंतन के बारे में कि भगवान हमें भी प्रायश्चित चाहिए, हमें भी आपसे क्षमा चाहिए। बस यह मंथन करते करते पदयात्रा, यह प्रायश्चित बढ़ती जा रही थी। गजब की बात है, इसका किसी मंदिर के आयोजक ने, किसी मंदिर के ट्रस्टी ने आह्वान नहीं किया था, इसका समाज के लोगों से आह्वान किया गया था। और कहते हैं यात्रा करते समय एक भी ट्रस्टी मौजूद नहीं था। हाँ, मंदिर में जब पहुंचे तो 2-3 वहां पहुंचे थे, पर कहते हैं 40 की ट्रस्टी की कमेटी है, पर पदयात्रा में कोई शामिल नहीं हुआ था। और इस तरीके से मंदिर को बढ़ते बढ़ते गीत गाते, गुनगुनाते, भगवान को याद करते करते, उनसे प्रायश्चित मांगते मांगते वहां बढ़ती जा रही थी। हुई क्या भूल प्रभु बता दो तुम हमको, प्रभु पारस प्रतिमा हुई चोरी कैसे, जहां अतिशयकारी मेरे पारस बाबा, हमी से भूल हुई बता दो क्या बाबा। सोने की प्रतिमा चुरा कर पीतल की रख दी, ऐसा करने से पहले क्यों नहीं सोचा, हुआ है पाप बहुत करेंगे प्रायश्चित हम, चलो कचनेर सभी करेंगे प्रायश्चित हम। करो सभी संकल्प प्रभु का करेंगे प्रायश्चित हम, पारस बाबा से माफी मांगेंगे सब मिलके। हुई क्या भूल प्रभु बता दो तुम हमको, प्रभु पारस प्रतिमा हुई चोरी कैसे। ये तस्वीर देख रहे हैं आप,
1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ, यही 8 युवा थे, ये जो आयुवक थे। इस प्रायश्चित यात्रा के अनोखी सोच थी, अनोखा विचार था, शायद संभवतः विश्व में पहली बार था कि हाँ, हमने इतनी चूक करी है, हमारे समाज से हुई, किसी से हुई, कैसे रूप में हुई, गलती हुई, क्यों नहीं इसको सुधारा जाए। अरे भगवान से एक बार प्रायश्चित तो मांगा जाए। हम वैसे तो प्रायश्चित पढ़ते हैं कि हाँ, प्रायश्चित होना चाहिए अपनी भूलों के लिए, गलतियों के लिए। स्वाभाविक है, गलतियां जाने में हो या अनजाने में हो। इन 8 ने यह शुरुआत की थी और केवल फ़ोन किए, मैसेज भेजे और उससे 5000 लोग इस बात के लिए तैयार हो गए। दूर दूर से, आसपास से, सब जगह से यहाँ पर लोग आने लगे थे। लगभग 12 बजा रही थी घड़ी की सुइयां और तब प्रायश्चित यात्रा मंदिर में पहुंच गई थी। 5000 के लगभग लोग, फिर 1008 दीपकों से मंगल आरती और प्रायश्चित के बारे में शुरुआत हुई। यहाँ पर गजब के दृश्य थे। भगवान भी जैसे चिंतन मनन कर रहे थे कि आज मेरे सामने सचमुच आज भक्त आस्था और श्रद्धा में अपनी गलतियों के लिए आज क्षमा मांगने, ऐसी गलतियां दोबारा ना हो जीवन के अंदर, ऐसी गलतियां भूले हम ना करें। अरे बहुत गलतियां हुई हैं यहाँ पर, एक नहीं कई हो रही हैं। छोटी मूर्ति के बारे में चर्चा हो रही थी, पर बार बार ऐसी गलतियां अब समाज के सामने ना हो। ट्रस्टी भी जाग जाएं, आयोजक भी जाएं, कर्मचारी भी जाग जाएं और श्रद्धालु भी जाग जाएं। इन्हीं यात्रा के बाद एक अनोखी और यात्रा का दर्शन कराएगी चैनल मानस में आज आपको देवांशी के बारे में। मालेगांव की देवांशी 9 साल की है बिटिया और दीक्षा ले रही है। इस बुधवार नहीं, अगले बुधवार को एक खास रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी की देवांशी बारे, जिसने आज तक टीवी तक नहीं देखा। इसकी एक रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी से। जी हाँ, मालेगांव की 9 वर्षीय देवांशी संघवी सूरत में ले रही है दीक्षा। बस गजब की बात है, कितनी छोटी सी उम्र में कहते हैं होनहार बीरवान के होते चीखने पाक। संघवी तीर्थधाम के निर्माता संस्थापक हैं संघवी भेरमल हकमाजी परिवार के हीरा व्यापारी जो हैं संघवी मोहन भाई। उन्हीं की सुपुत्री है धनेश अम्मा बेन की लाडली है देवांशी। उम्र 9 साल है और अब इस आयु में ही यह दीक्षा ले रही है सूरत में। दिन होगा बुधवार 18 जनवरी का प्रातः 7 बजे। ये नन्ही सी बालिका अब पूज्य साध्वी के रूप में इसने वैराग्य की शिक्षा ग्रहण की है और दीक्षा लेने की इच्छा को साध्वी श्री चारू दशनाजी महाराज साहब से मजबूती से कहकर इन्होंने संयम पथ पर अब आगे कदम बढ़ाएगी। खास बात है इस बच्ची की, इसने जन्म हुआ ना तभी इसे नवकार महामंत्र का श्रवण कराया गया और फिर दर्शन कराया पूज्य गुरु भगवंतों का और 14 नियम, फिर 4 नियम के आलोचना की बातें बताई। जब ये मात्र 25 साल की थी ना तब नवकार का इसका पच्चाकण लेना शुरू किया गया और 4 महीने के बाद से ही इसके रात्रि भोजन का त्याग करा दिया गया। 8 महीने में तो इसकी रोज त्रिकाल पूजन की शुरुआत हो गई थी। जब 12 महीने की हुई तब रोजाना नवकांत मंत्र का जाप शुरू कर दिया। 15 महीने की उम्र में ही इसने 58 से अधिक दीक्षाएं स्वीकार दर्शन किए। 2 साल की उम्र में उपवास, तप, गुरुवंदन, अष्ट प्रकारी पूजन कंठस्थ कर लिया था और 1 माह बाद 2 साल 1 माह की उम्र में गुरु भगवंतों के साथ रहना, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना इसने शुरू कर दिया और 2 साल 3 माह की उम्र में चिंतामणि सूत्र के साथ इसने अनेक प्रकाश के दोहे कंठस्थ कर लिए। देवांशी ने 3 वर्ष से अब तक संचित कोई इसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। 3 वर्ष 1 माह की हुई तो इसने 5 प्रतिक्रमण सूत्र भी याद कर लिया। 3 वर्ष 5 की उम्र में इसने भक्तामर और जय विराम की 25 गाथाएं कंठस्थ कर ली थी। 4 वर्ष 3 माह की उम्र में इसने भगवंतों का फिर से साथ मिलना शुरू हो गया। 10 दिन पूज्य गुरुवंतों साथ रहना शुरू कर दिया इसने। 37 दीक्षा, 13 बड़तेरा बड़ी 4 आचार्य पदवी, 250 साधु संत भक्तों का इसने गुरु पूजन किया। 7 वर्ष की आयु में इसने पौषध व्रत को भी शुरुआत कर दी इसने। खास बात थी इसकी 7 वर्ष की उम्र में जब इसने पौषध व्रत शुरू किए तो उसके बाद से अभी तक शुरू से जीवन में आज तक इसने कभी टीवी नहीं देखा है। 8 वर्ष की आयु में 357 दीक्षा दर्शन, 500 किलोमीटर पैदल विहार, तीर्थों की यात्रा, अनेक जैन ग्रंथों का वाचन, तत्वज्ञान को समझा है इसने। देवांशी के माता पिता अमी बहन धनेश भाई संघवी जी कहते हैं कि यह बालिका अद्भुत है। जैन धर्म में प्रतिबंधित वस्तु का इसने कभी उपयोग नहीं किया आज तक और कभी भी अक्षर लिखे हुए वस्त्रों को इसने पहना नहीं है। और देवांशी अब यह नहीं धार्मिक शिक्षा में नहीं बल्कि क्विज में भी गोल्ड मेडल कर चुकी है। संगीत में सभी राग में गाने गा लेती है। स्केटिंग, भरतनाट्यम, योगा में भी प्रवीण रही है और देवांशी ने संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी, अंग्रेजी भाषा में अब निपुण हो चुकी है। परदादा संघवी भैरतमल जी ने से बहुत धार्मिक आस्था, दयालु व दानवीर थे।
अब उन्हीं के शासन में अब यह अलग इतिहास लिखने जा रही है। फिर मिलेंगे आपसे नई रोचक जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। चैनल महालक्ष्मी आपके पास रात्रि 8 बजे आएगा। सादर जय जिनेंद्र।